वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 38 जैव प्रक्रम। आज हम मानव में पाचन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मानव में पाचन तंत्र का डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें मानव पाचन तंत्र के मुख्य भाग दिखाए गए हैं और साथ में जो मानव पाचन तंत्र में ग्रंथियाँ होती हैं वो दर्शाई गई हैं। मानव पाचन तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं बच्चों? नंबर 1, मुख या बकल कैविटी। भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है, जहाँ इसे सरल कणों में तोड़ा जाता है। तो मुंह में क्या होता है? भोजन को सरल कणों में तोड़ दिया जाता है। बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया जाता है। लार में लार एमाइलेज नामक एंजाइम होता है। तो हमारे मुख में लार एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। ये क्या कार्य करता है? मंड के जटिल अणुओं को सरल शर्करा में बदल देता है। दूसरा भाग है हमारा आहार नलिका। आहार नलिका भोजन अब आहार नलिका में से क्रमाकुंचन गति क्या होती है बच्चों? मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन और फैलाव। तो जो मांसपेशियों की लयबद्ध गति होती है, उसकी पेशियों में संकुचन होने से उसे हम कहते हैं क्रमाकुंचन गति। इस गति द्वारा भोजन आमाशय तक पहुंचता है। ये गति कहाँ पर होती है? ग्रसिका में या फूड पाइप में। तीसरा भाग है हमारा आमाशय। आमाशय की भित्ति में गैस्ट्रिक या जठर ग्रंथियां मौजूद होती हैं। आमाशय की भित्ति मांसल होती है और इस भित्ति में जो ग्रंथियां उपस्थित होती हैं उन्हें हम कहते हैं जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम जिसे पेप्सिन कहते हैं, ये और श्लेष्मा स्राव होती है। तो कौन कौन से पदार्थ आमाशय की वॉल से या आमाशय की भित्ति से निकलते हैं? आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां होती हैं और इन जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन नामक एंजाइम और श्लेष्मा, इन तीनों का स्राव होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय माध्यम बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या कार्य है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अम्लीय माध्यम बनाता है, जो पेप्सिन की क्रिया में मदद करता है। पेप्सिन किस माध्यम में क्रिया करता है? अम्लीय माध्यम में। और ये अम्लीय माध्यम बनाने का कार्य कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। श्लेष्मा का क्या कार्य है? श्लेष्मा आमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल की क्रिया से बचाती है। अगला भाग कौन सा है? अगला भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। चौथा भाग स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। तो छोटी आंत में या क्षुद्रांत में क्या हो जाता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक ने भोजन को अम्लीय बना दिया है, इसलिए आमाशय से आने वाला भोजन कैसा होता है बच्चों? अम्लीय होता है। एंजाइम को कार्य करने के लिए कौन से एंजाइम? अग्न्याशय ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम्स। इनको कार्य करने के लिए और करने के लिए कैसा माध्यम चाहिए? क्षारीय माध्यम चाहिए। तो यकृत से स्रावित पित्तरस इस माध्यम को क्षारीय बनाता है। तो छोटी आंत में माध्यम को क्षारीय कौन बनाता है? यकृत से निकलने वाला पित्तरस। वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में क्षुद्रांत में मौजूद होता है। वसा किस रूप में होता है? बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में मौजूद होता है, जिससे एंजाइमों के लिए उस पर कार्य करना मुश्किल हो जाता है। तो जो पित्त लवण होते हैं, जो पित्त रस में उपस्थित हैं, वो वसा को बड़ी गोलिकाओं से छोटी गोलिकाओं में बदल देते हैं।
और एंजाइम क्रिया की क्षमता को बढ़ाते हैं। अग्न्याशय से निकलने वाले रस को हम क्या कहते हैं? अग्न्याशय से निकलने वाले रस को हम कहते हैं अग्न्याशिक रस। इसमें अनेक एंजाइम उपस्थित होते हैं। यहाँ पर प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन। और वसा के पाचन के लिए इमल्सीकृत वसा को तोड़ने के लिए लाइपेस एंजाइम उपस्थित होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथियाँ होती हैं जो आंतों के रस का स्राव करते हैं। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत की भित्ति में भी कुछ ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं और ये ग्रंथियाँ रस का श्रवण करती हैं। रस जो निकलते हैं आंतों से, इसमें मौजूद एंजाइम्स क्या करते हैं? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। अर्थात प्रोटीन अंत में पाचित होकर अमीनो अम्ल में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में और वसा जो है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल जाती है। क्षुद्रांत की दीवार पर उंगली जैसे दीर्घरोम होते हैं। उंगली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं छोटी आंत की दीवार में की आंतरिक भित्ति में। और ये इनका क्या कार्य है? इन दीर्घरोम का कार्य है ये भोजन के अवशोषण के लिए सतह का क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। तो भोजन के अवशोषण के लिए छोटी आंत के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है। जो दीर्घरोम होते हैं उसमें क्या होता है बच्चों? बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं उपस्थित होती हैं जो भोजन को अवशोषित कर शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाने का काम करती हैं। तो ये आपने क्या देखा? छोटी आंत में क्या कार्य होता है। नंबर 5 कौन सा भाग है आपका? बड़ी आंत। बृहदांत्र कहते हैं इसे। बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में भेजा जाता है, जहाँ पर क्या होता है? दीर्घरोम। बड़ी आंत में की आंतरिक भित्ति में भी दीर्घरोम होते हैं। ये दीर्घरोम यहाँ अनपचे हुए या बिना पचे हुए भोजन से अतिरिक्त पानी को अवशोषित कर लेते हैं और बचा हुआ पदार्थ गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस अवशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने को गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गुदा अवरोधनी क्या होती है? ऐसी एक गोल मासीय रचना, रिंग जैसी रचना होती है जो सिकुड़कर और फैलकर किसी पदार्थ को अंदर बाहर जाने में नियंत्रित करती है। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्रांत में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखें और उसका कार्य लिखें। तो बच्चों एक एंजाइम का कार्य लिखना है जो क्षुद्रांत में या छोटी आंत में उपस्थित होता है। तो कौन सा उपस्थित होता है बच्चों छोटी आंत में? ट्रिप्सिन। अग्न्याशिक रस से आने वाले एंजाइम छोटी आंत में उपस्थित होते हैं। आप ट्रिप्सिन का नाम लिख सकते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक है। इसी प्रकार आप लाइपेज का नाम लिख सकते हैं। लाइपेज क्या करता है बच्चों? लाइपेज इमल्सिफाइड वसा के पाचन में सहायक है। जो छोटी छोटी वसा की गोलिकाएं होती हैं उसके पाचन में सहायक है। तो आप कोई भी एक एंजाइम का नाम लिख सकते हैं। या तो आप ट्रिप्सिन का नाम लिख सकते हैं और लाइपेज। और अग्न्याशय छोटी आंत की से निकलने वाला जो रस होता है उसमें भी लाइपेज होता है। ये वसा को किस में तोड़ देता है? वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो आप किसी भी एक एंजाइम का नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्रमाकुंचन गति क्या होती है? तो बच्चों क्रमाकुंचन गति क्या होती है? फूड पाइप में या ग्रसिका में या आहार नलिका में होने वाली क्रमाकुंचन गति को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन गति जो कि फूड पाइप या ग्रसिका में होती है क्रमाकुंचन गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है? तो आमाशय में अम्ल क्या कार्य करता है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम बनाता है जो पेप्सिन की क्रिया में मदद करता है। तो ये किसका कार्य है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय माध्यम बनाता है जो पेप्सिन की क्रिया में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्षुद्रांत की रचना किस प्रकार विशेष है? पचे हुए भोजन का अवशोषण के लिए या पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत की रचना किस प्रकार विशेष है? ऐसा क्या विशेष पाया जाता है क्षुद्रांत में? क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में छोटे छोटे प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं, और ये दीर्घरोम क्या कार्य करते हैं? अवशोषण के लिए सतह का या छोटी आंत के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। तो छोटी आंत में क्या कार्य होता है बच्चों? दीवारों पर उंगली जैसे दीर्घरोम होते हैं जो अवशोषण के लिए सतह का क्षेत्र बढ़ा देते हैं। और दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं का भी बहुतायत होती है जो पचे हुए भोजन को क्या कर देती हैं? शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, मानव पाचन तंत्र का आरेखित चित्र बनाएं। यहाँ पर आपको मानव पाचन तंत्र का चित्र दिया हुआ है। आप इस चित्र को देखकर मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।